मेरा नाम निर्भय चौधरी है। मैं प्रकृति संरक्षण में कार्यरत हमेशा रहता हूँ। मैं आज बर्दिया क्षेत्र में आया था तो देखा ये बर्दिया क्षेत्र में एक अली स्टोन है, खदान संचालित है, जो मानक से कई गुना अधिक बोल्डर निकाल रहे हैं और मानक से कई गुना ज़्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि बगल में 200 मीटर के दूरी पे एक विद्यालय है। इनके विस्फोटक से विद्यालय के बच्चे हमेशा डर और साए में रह रहे हैं, डर के साए में रह रहे हैं। और माननीय जिलाधिकारी महोदय से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, महोदय इसकी जांच करवाई जाए और इसको देखा जाए कि ये विस्फोटक का कम इस्तेमाल करें। क्या वन विभाग के रास्ते से भी ओवरलोड गाड़ियां टिपर जा रही हैं? इनका जा रहा है वो सुरक्षित वन से जा रहा है। इनकी जो गाड़ियां निकल रही हैं वो सुरक्षित वन से निकल रही हैं। विद्यालय के अगल बगल या प्रदूषण इतना फैल रहा है, क्या उस पर पानी से छिड़काव? पानी तो ये लोग छिड़काव करते ही नहीं हैं। और दूसरी चीज़, अगर विस्फोटक इस्तेमाल कर रहे हैं मानक से अधिक तो प्रदूषण तो फैलेगा ही। आम जनमानस इनके प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आए दिन कुछ मजदूरों, बगल के रहवासियों में टीबी की बीमारियां भी फैल रही हैं। क्या खनन का कोई नियमावली है कि इतने दिन में इतना खनन किया जाता है या टारगेट दिया जाता है? देखिए महोदय, खनन का तो माइनिंग प्लान होता है और प्रतिदिन की नियमावली होती है, प्रति साल की नियमावली होती है कि इनका पट्टा में कितने घर मीटर यूज हो, इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बोल्डर निकालना है। लेकिन ये जितना बोल्डर है मानक के हिसाब से, उससे 10 गुना अधिक बोल्डर पहले ही निकाल ले रहे हैं साल से। क्या खनन क्षेत्र में खनन माफिया एक्टिव है? देखिए, खनन माफिया तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अवैध खनन सिंडिकेट चल रहा है जो सरासर गलत है। जो पट्टे धारक है वो पट्टे धारक न कार्य करके एक अवैध खनन सिंडिकेट चला रहा है पूरा, जो सरासर गलत है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं चाहूँगा कि इसकी जांच हो। क्या ऐसा भी होता है कि पट्टे धारक कोई और होता है, खनन कोई और करता है? जी, वही अवैध सिंडिकेट। कई लोग इसमें जुड़े होते हैं, इसमें बाहुबली भी जुड़े हुए हैं। तो ये क्या काम करते हैं? खनन का ही काम करते हैं? अवैध खनन करता का काम कर रहे हैं कि खनन व्यवसायियों से पट्टे को लेके अवैध खनन, ज़्यादा से ज़्यादा बोल्डर को निकालना इनका पेशा हो गया है। ये किस तरह से अधिकारियों को मैनेज करते हैं? क्या देखिए, ये लोग पूरे अधिकारियों को मिलाए हुए हैं। डीजीएमएस के अधिकारी और खनन के अधिकारी पूरा इनसे भयभीत हैं। या तो जिस उद्देश्य से ये लोग अपना कर रहे हों, पत्र लिखने पे ये कोई जांच नहीं करते। मैं कुछ खदानों का माननीय डीजीएमएस महोदय को पत्र भी लिखा, माननीय खान अधिकारी महोदय को पत्र लिखा, लेकिन कोई पत्र पे कोई जांच अभी तक नहीं हुई। और दूसरी चीज़, मैं एक दिन खान विभाग में गया था, खान अधिकारी महोदय से भी मिला। उन्होंने जांच का इंस्पेक्टर साहब से कहा कि जांच जाके कर लीजिएगा, लेकिन ना तो इंस्पेक्टर साहब आज तक फ़ोन उठाए, ना तो कोई जांच किए। क्या इंस्पेक्टर साहब से आपने दोबारा कहा जांच के लिए? जी, मैं फ़ोन के माध्यम से तो प्रतिदिन लगा रहा हूँ, उनका फ़ोन ही नहीं उठता है। अब एक दिन फिर खनन विभाग में जाके शिकायत करूंगा माननीय जी से। क्या शिकायत करने पर ही कार्रवाई होगी या स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते या औचक निरीक्षण नहीं कर सकता कोई विभाग? देखिए, खनन विभाग और डीजीएमएस विभाग पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जब कोई खनन हादसा होता है तब ये चेतते हैं। अभी कुछ दिन पहले खनन हादसा हुआ था तो 37 खदानों को बंद कर दिया गया था डीजीएमएस महोदय के द्वारा। वही खनन 1 महीने नहीं हुआ, वो पूरे खदान धीरे धीरे चालू कर दिए। आखिर किस वजह से बंद किया गया था 37 खदानों को? 37 खदानें पूरे डेंजर जोन में थी। ना तो उनका बेंच का निर्माण था, ना तो कोई उनका माइनिंग प्लान के हिसाब से वो काम कर रहे थे, तो इसके माध्यम से डीजीएमएस महोदय ने बंद करवाया था। क्या अब चालू हो गया तो वो चीज़ सही हो गई है? देखिए, सुधारात्मक कार्य करने के लिए डीजीएमएस महोदय ने आदेश किया है, लेकिन एक कम से कम प्रतिदिन 400-500 गाड़ी टिपरों से निकाल रहे हैं, तो सुधारात्मक कार्य नहीं और डेंजर बना रहे हैं उस खदान को। तो इस पे आगे क्या हो सकता है? इस पे देखिए, खनन विभाग से, डीजीएमएस विभाग से तो कोई कार्रवाई होने वाली है नहीं हमारे हिसाब से। अब आप लोग चैनल के माध्यम से माननीय लोग तक पहुंचाइए कि इस पे कार्रवाई हो। क्या खनन निदेशालय भी कभी आप लोगों ने शिकायत की है? खनन निदेशालय में हम कई बार शिकायत हमने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा है। एक आध बार जाँच आई तो 1-2 खदानें बंद हुई हैं, लेकिन और भी खदानों को संचालित करने का आदेश माननीय डीजीएमएस। क्या खदान में जब पानी निकल जाता है तो क्या उस पर रोक हो जाती है? पानी तो खदान को तो बंद कर देनी चाहिए। पानी निकलने के बाद खदान को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि भूगर्भ प्रभावित हो रहा है। जल का संकट पूरे उत्तर प्रदेश में है। माननीय प्रधानमंत्री जी जल नल योजना भी चला रहे हैं, लेकिन ये जो खदान संचालित कर रहे हैं लोग,
तो ये जल नल प्रभावित भी हो जा रहे हैं, पानी पूरा सूख जा रहा है। क्या खदान वालों को भूगर्भ एनओसी भी लेना जरूरी होता है? भूगर्भ एनओसी प्रमाण पत्र मुख्य रूप से जरूरी है 2019 के बाद से, लेकिन 90% खदानों में भूगर्भ को एनओसी है ही नहीं। तो हमने मंगला प्रसाद का शिकायत किया था, तो भूगर्भ से अधिकारी भी आए थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने भूगर्भ की एनओसी नहीं लिया है और खदानें अत्यंत खतरनाक हैं। उसमें हमको जांच आख्या भी दिया है उन्होंने। तो मंगला का जांच हम कई बार पत्र लिखे, लेकिन माननीय डीजीएमएस महोदय के द्वारा जांच किया ही नहीं जा रहा है। खान अधिकारी महोदय को हम कहे कि मंगला का जांच कर लीजिए, लेकिन इनके द्वारा भी कोई जांच नहीं हो जा रहा। फिर भी अभी चालू है, कंटिन्यू चालू है और अवैध तरीके से चालू है। मानक से कई गुना ज्यादा विस्फोटक यूज किया जा रहा है, मानक से 10 गुना ज्यादा प्रतिदिन बोल्डर निकाला जा रहा है। ये राजस्व की क्षति कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावित कर रहे हैं। क्या ऐसा है सरकार को भी छवि धूमिल हो रही है? सरकार की छवि तो पूरे सोनभद्र में धूमिल ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ना तो मजदूर इनके खदान में कार्यरत हैं। इनके खदान में इतनी ज़्यादा मशीनें कार्यरत है, 10-10, 20-20 मशीनें प्रतिदिन कार्य कर रही हैं, और जो डीलिंग की मशीनें वो रात में चलती हैं, रात में जबकि चलने का आदेश नहीं है। खान अधिकारी, पिछले जो खान अधिकारी थे उनका कहा गया कि ट्रांसफर हो जाएगा तो स्थिति सुधार हो जाएगी। देखिए उनका ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ, स्थिति वही बरकरार है, कंटिन्यू। तो ये क्या ऊपर से सब चलता है? हमारे हिसाब से या तो खनन व्यवसायी जो हैं ऊपर से मैनेज करके रखे हैं खनन विभाग को, डीजीएमएस विभाग को, या फिर कहीं नेताओं का कहीं न कहीं संलिप्तता है।